नमस्कार साथियों, मैं आप सबका दोस्त श्री हरि स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री हरि में। आज हम बात करेंगे 26 नवंबर को होने वाली मणिकर्णिका स्नान के संबंध में। मणिकर्णिका स्नान की महिमा की बात करें तो विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब देखते हैं मणिकर्णिका स्नान कब है। मणिकर्णिका स्नान कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इस दिन को बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 2023 में मणिकर्णिका का स्नान 26 नवंबर दिन रविवार को किया जाएगा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है और उनको समर्पित मणिकर्णिका स्नान बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि के तीसरे पहर में करके पुण्य फल प्राप्त किया जाता है। मणिकर्णिका नाम पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान न सहन करने के कारण अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूद गई थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इसी दौरान माता का कर्णफूल अर्थात कान की बाली किसी स्थान पर गिरी थी और तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहा जाने लगा। भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की बैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था, तभी से यह पवित्र स्थान माना जाता है। वहीं 14 के रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए थे, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखा, तब विष्णु जी ने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने की सोची और जैसे ही वह अपना नेत्र शिव जी को चढ़ाने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ जी ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं है और इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे तथा मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। मणिकर्णिका स्नान का महत्व के बारे में बात करें तो मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। माना जाता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इस घाट का महत्व अधिक है और इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है और लगातार एक के बाद एक चिताएं जलती रहती है। अगर किसी कारणवश घाट पर स्नान न कर पाएं तो क्या करें? मणिकर्णिका घाट पर स्नान करना बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, लेकिन यदि यह संभव न हो तब आप गंगा जी का मन में ध्यान कर अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही व्रत, त्योहार और अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें श्री हरि के साथ। धन्यवाद।